दोस्तों पोको F7 के लॉन्च के बाद आप सभी अब कंफ्यूज्ड हैं कि अब हमें पोको F7 लेना चाहिए या फिर iQOO Neo 10 लेना चाहिए। तो आप क्यों घबराते हो? आपका भाई आना यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम पोको F7 वर्सेस iQOO Neo 10 को टोटल यहाँ पे कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे वन बाय वन, स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करेंगे, प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि आपको पोको F7 लेना चाहिए या फिर iQOO Neo 10 लेना चाहिए। किन लोगों को पोको की तरफ जाना चाहिए, किन लोगों को iQOO की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके 30-35 हजार रुपए कीमती है, मेहनत की कमाई के हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो हो सकता है अपने 30-35 हजार रुपए गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट कर दीजिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे पोको F7 और वर्सेस iQOO Neo 10 के स्पेसिफिकेशन को वन बाय वन कंपेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, दोनों ही स्मार्टफोन में जो आपको एक 1.5K रेजोल्यूशन के साथ मैंने वाला फ्लैट ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। फर्क यह है कि जो पोको है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6.83 इंच का डिस्प्ले, जो कि यहाँ पे 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। वहीं पे जो iQOO है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.78 इंच का डिस्प्ले, जो कि यहाँ पे 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। तो क्योंकि यहाँ पे iQOO में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो आप कह सकते हैं कि iQOO का डिस्प्ले जो है यहाँ पे बिट बेटर निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेश रेट ज्यादा है। सामने की तरफ जो है पोको में 20 का सेल्फी, वहीं पे iQOO में 32 का सेल्फी देखने को मिल जाता है। मैं 16 बोलने वाला था बट 16 का सेल्फी नहीं है भाई, 32 का सेल्फी है iQOO में। खैर बैक की तरफ बात करें तो दोनों में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जहां पे आपको सोनी का IMX 882 वाला कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। हाँ, सोनी IMX 882 कह लीजिए या फिर सोनी LYT 600 कह लीजिए, दोनों सेम ही बात है, सिर्फ नाम चेंज है यहाँ पे। एंड सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। तो बैक कैमरा दोनों में सेम यूज करा गया है यहाँ पे। बट अब बात आती है कि एक तो होगा नहीं इसका कैमरा बेटर होगा, तो मैं पर्सनल पिक करना रहेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे जो iQOO का कैमरा है वो आपको ज्यादा बेटर यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की, तो पोको में देखने को मिलता है 7550 mAh की बैटरी, जो कि 90 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। एंड पोको में 22.5 वाट का रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। वहीं पे iQOO में जो आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 120 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। तो देखो यहाँ पे बैटरी डिपार्टमेंट के मामला है, मैं सीधे यहाँ पे विनर बताना चाहूंगा पोको को। बट अगर आपको ऐसा है कि आपको थोड़ी कम बैटरी चलेगी बट आपको जो है यहाँ पे फास्ट चार्जिंग चाहिए, 120 वाट का चाहिए ही चाहिए, देन आप iQOO को भी कंसिडर कर सकते हो। बट नॉर्मल इंसान के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पोको का जो यहाँ पे बैटरी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा और पोको इंडिया का पहला फोन बन जाता है जहां पे इतनी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। खैर प्रोसेसर की बात करें तो दोनों में ही क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिपसेट है, जहां पे LPDDR5X वाला रैम टाइप एंड UFS 4.1 वाला स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में भी ऑलमोस्ट सेम है। बट हाँ ध्यान दीजिएगा, iQOO में यहाँ पे आपको कस्टम चिप गेमिंग के लिए देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे बिट बेटर गेमिंग की उम्मीद कर सकते हैं। बट हाँ परफॉर्मेंस में आप ऑलमोस्ट सिमिलर, माने किसी को भी आप बेटर या फिर किसी को भी विनर नहीं बता सकते हैं यहाँ पे। खैर दोनों ही स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, किसी में भी 3.5mm जैक नहीं है, डुअल सिम का सपोर्ट है, डुअल स्पीकर है, एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जहां पे 3+4 का अपडेट देखने को मिल जाता है। एंड हाँ दोस्तों, अब IP रेटिंग की बात करें तो पोको में IP68 है, वहीं पे iQOO में जो है IP65 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे IP रेटिंग का वाला है पोको ज्यादा बेटर यहाँ पे निकल कर आता है। और एक और बात, जो फ्रेम्स है पोको में आपको मेटल के देखने को मिल जाते हैं, वहीं पे iQOO में जो आपको प्लास्टिक के फ्रेम देखने को मिलते हैं, तो बहुत बड़ा डील ब्रेकर हो सकता है। प्रीमियमनेस की अगर मैं बात करूँ तो पोको में आपको ज्यादा प्रीमियम फील देगा यहाँ पे। एंड बैक की तरफ जो है ग्लास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पोको में, तो यहाँ पे ये ज्यादा बेटर है यहाँ पे कि पोको में यहाँ पे मेटल फ्रेम दे दिया गया ना भैया, वो पूरा का पूरा गेम चेंज कर जाता है। बहुत सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है, जिन लोगों को मेटल फ्रेम चाहिए वो फिर पोको की तरफ ऑप्ट कर लेंगे। तो ये रही ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की कंपैरिजन की कहानी पोको F7 वर्सेस iQOO Neo 10 से रिगार्डिंग। अब चलिए एक बार प्राइसिंग की तरफ नजर डालिए। तो देखिए यहाँ पे जो iQOO है यहाँ पे आपको 8/128 और 856 भी देखने को मिलता है। बट यहाँ पे पोको में आपको ना ही 8/128 देखने को मिलता है, ना ही 8/256 देखने को मिलता है। इसलिए हम कंपेयर भी करेंगे तो जो सेम रहेगा उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए हम 12/256 को कंपेयर करेंगे। तो जो 12/256 है iQOO Neo 10 की, उसकी प्राइसिंग यहाँ पे है 36,000 रुपए और 2,000 का बैंक डिस्काउंट के बाद 34,000 रुपए प्राइसिंग कराते हैं। मतलब 36,000 एक्चुअल प्राइसिंग का, 34,000 बैंक ऑफर्स के बाद। बट पोको की बताई जा रही है कि प्राइसिंग जो होने वाली है यहाँ पे 33 से 34,000 रुपए और विथ बैंक ऑफर्स आपको 30,000 के आसपास भटकते हुए दिखाई देगा। जी हाँ, पोको F7 विथ बैंक ऑफर्स आपको 30 के आसपास दिखाई देगा और अंडर 30 के आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइसिंग के मामले में iQOO से कम होने वाला है पोको की, ये कंफर्म आप रही है। 1256 की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो हाँ प्राइसिंग यहाँ पे जो है आपको कम देखने को मिलने वाला है
पोको के अंदर। अब बात करते हैं कि सौरभ भाई आपने पूरा कंपेरिजन कर दिया, अब एक स्मार्टफोन बताओ कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो देखो मैं ना यहाँ पे आपको एक स्मार्टफोन नहीं बता सकता हूँ। जिनको ऐसा डर है कि मदरबोर्ड डेड हो जाएगा, फलाने ठिकाने के फ़ोन को कुछ भी हो सकता है, वो फिर नहीं जाएंगे यहाँ पे पोको की तरफ, क्योंकि पोको का जो हिस्ट्री कुछ टाइम तक हमें देखने को मिला है, मदरबोर्ड डेड इशू, वो यहाँ पे हमें पोको में देखने को मिल रहा है। बट हाँ, यहाँ पे आप ये इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हिमांशु टंडन जो पोको इंडिया के हेड है वो तुरंत एक्शन लेते हैं इस पर, और आपको फ़ोन या तो रिप्लेस कर नया दिया जाएगा या फिर सर्विस सेंटर में उसको रिपेयर करके मदरबोर्ड वगैरह चेंज कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बात के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ, ये चीज़ ध्यान में मत रखिएगा, क्योंकि पास्ट में देखिए बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारी दिक्कतें करी हैं। अब वन प्लस का ग्रीन लाइन इशूज वगैरह आता है तो क्या वन प्लस का फोन लेना बंद कर देंगे? नहीं कर सकते ना। तो अगर पोको मदरबोर्ड डेड इशू हुआ तो उसको कंपनी ने फिक्स भी तो करा है, कंपनी ने जिम्मेदारी भी तो उठाई है। तो इस वजह पे जज मत कीजिएगा कि मदरबोर्ड यहाँ पे डेड हो गया तो फिर हम पोको का फ़ोन ही ना लें। बट हाँ, अगर आपको एक ऐसा है कि मुझे एक फ़ोन बता दो, तो देखो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप क्या लोगे। दोनों फ़ोन अच्छा है, आप कोई फ़ोन लोगे तो आप निराश नहीं होगे। बट हाँ, एक फ़ोन अगर आप मुझे कहोगे कि मुझे हार्डकोर गेमिंग करना है, मुझे हार्डकोर गेमिंग करनी है, तो मुझे बताओ, तो मैं शायद आपकी जगह पर यहाँ पे पोको F7 को पिक करूँगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैटरी यहाँ पे हमें बड़ी देखने को मिलती है। बट अगर आपको ऐसा है कि बैटरी भी अच्छी चाहिए, यहाँ पे गेमिंग भी अच्छी चाहिए, यहाँ पे कैमरा ही बेटर होना चाहिए, तो आप आईक्यू को भी पिक कर सकते हो। आईक्यू को भी मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैं उसको पिक नहीं करूँगा। अगर ऑफर्स वगैरह है, मुझे आईक्यू ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता था, तो फिर मैं आईक्यू निंगो 10 भी पिक कर सकता हूँ। वो भी कोई बुरा स्मार्टफोन नहीं है। तो दोनों अच्छे स्मार्टफोन आप जो चाहो आप पिक कर सकते हो। तो हाँ, ये रही ओवरऑल कहानी यहाँ पे पोको F7 वर्सेस आईक्यू निंगो 10 से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।